अब इस काल में एक नई पद्धति का सृजन हुआ। वो सृजन किसने किया? कबीर साहब ने। तब पूरी इन मान्यताओं की जड़ें हिल गई। हमारे वेदास में, धर्मशास्त्रों में 3 लोक का उल्लेख है। इन 3 लोगों में 14 भवन है। आइए हम देखें क्या है। 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये जंगम तक है। 7 लोग और ऊपर है। इनका स्वामी निरंजन है। सिद्धलोक, ब्रह्मलोक शिशनेन्द्र पर है। सिद्धलोक गुदा स्थान पर है। विष्णुलोक मणिपूरक चक्र नाभि में है। शिवालोक हृदय, शक्तिलोक कंठ, कोटिस्थल कमल, आत्मालोक आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार पारब्रह्म लोक सहस्त्रसार में। ये 14 लोक है। ये काल निरंजन के अधीन है। निरंजन निराकार के अधीन है। यहां तक कि पहले मान्यताएं थी, सबने ये मान्यताएं बोली। अब साहब ने आकर के भक्ति जगत में पूरी व्यवस्था को हिला दिया, खलबली मचा दी। 3 लोक से भिन्न बसारा। अमर लोक सदगुरु का न्यारा। 3 लोक पढ़ ले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। एक बहुत बड़ा रहस्य बोला। और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ज्ञानी ध्यानियों को साहब ने अपने संवाद से अपनी तरफ खींचा, कुछ को दिखाया। इसलिए आज भी अगर आप देखें तो नाना मतमतांतर जो संतत्व की बात बोलते हैं, सब आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर को अपने में मिलाते हैं, लेकिन सुस्पष्ट नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारा गुरुजी 14 साल कोठे में तप किया था बैठकर, कोई कुछ कह रहा है। और गुरुत्व को साहब ने बहुत बारीकी से स्थापित किया। आकर वो क्या कहे? वो परमात्मा नित्य है, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल सबिन को साहब कहो कौन को मारा। इससे, उनकी इस वाणी से एक बहुत बड़ा भूचाल उत्पन्न हुआ। सरगुण कहो तो माया माही, सरगुण माया है, बिल्कुल। ये 5 तत्व जो है ये माया है, प्रकृति है। निर्गुण कहे सो आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय विज्ञान परमात्म तत्व के विषय में किस पॉइंट तक पहुंचा है। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल वैज्ञानिक लोग भी खोजें कर रहे हैं। अभी वो इस बिंदु तक पहुंचे हैं, सृजन के रहस्य तक पहुंचे हैं। वो अभी यूं कह रहे हैं, द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। ब्लैक मैटर क्या है? आकाश। कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। वो आकाश तत्व ही इस संसार सृजन का रहस्य है। अब वेद क्या कह रहे हैं वो सुने। जो कह रहे हैं परमात्मा निराकार है,
पहले वो सुने। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। एक एनर्जी है, वो एनर्जी शून्य है। अब साहब कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा, शून्य का है सकल पसारा। अब आप देखिएगा, वाह बड़ी प्यारी बात आ रही है। शून्य में रचो सकल संसारा। अब शून्य क्या है? एक एलिमेंट है, उसी शून्य से वो एक एनर्जी है, वही निरंजन ने शून्य में समाया। मैं इसका रेफरेंस देता हूं। जब इंसान बहुत बारीकी से जाता है साहब की आइडियोलॉजी में तो उसे समझ में आता है। तब तो साहब कह रहे केवल ज्ञान कबीर का विरला जन जाना। देखिए यहां साहब एक बात करें, भ्रंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। तो मैं भ्रंगमते पर बहुत बातें बोल चुका हूं और सृजन की उत्पत्ति पर भी कई बार मैंने प्रीचिंग दी। निरंजन ने जब संसार बनाना था तो देखिए कैसे बनाया है। अनुराग सागर के माध्यम से मैंने ये पूरे तथ्य सामने रखे। कह बहुत बहुत बुझाए देवे गुप्त भय तब आए हो। आदिशक्ति को निरंजन ने पूरी बात बोली। शून्य गुफा निवास कीनो भेद लय को ताए हो। वो शून्य में समा गया। जैसे पानी में चीनी समा गई तो दिखेगी नहीं, लेकिन उसमें उसका अस्तित्व अनुभव होगा। वो निरंजन शून्य गुफा निवास कीनो भेद लय को ताए को, वो शून्य में समा गया। वह गुप्त भयो पुनः संग सबके, मन निरंजन जानिए। मन ही निरंजन है। वह गुप्त भयो पुनः संग सबके, मन निरंजन जानिए। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रकट आनिए। यानी आपको ये मन का एक काम है आत्मा को परमात्मा की तरफ जाने से रोकना। ये बहुत शैतान चीज है। जीव भय मतहीन परस अगम सो काल को। जीवन है, इसी को ही परमात्मा मान लिया। बस यहां झगड़ा हुआ, जो बाकी सरगुण मान्यताएं थी उन्होंने झगड़ा किया। जन्म जन्म भय खीन मूर्छा कर्म अकर्म को, जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के, आप चलावे चाल कष्ट देव पुण्य जीव को। आप विचार करना, आपको ध्यान होगा। 2 दिन पहले मैंने प्रवचन में मन की तरंगों पर बात बोली थी। ये सभी तरंगे मन प्रेषित करता है शून्य से, जो सुषुम्ना के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। उसके अनुसार मनुष्य कर्म करता है। आप चलावे चाल कष्ट दे पुण्य जी को। इस तरह ये मान्यता स्थापित हुई। अब वैज्ञानिक लोग कहां पहुंचे वो सुनना, हमारे वेद कहां पहुंचे ये सुनना, हमारे ऋषि मुनि कहां पहुंचे। वाह, जब ये बातें सामने आती है तो आदमी मचल जाता है। साहब ने आकर इन तथ्य को बोला। अब वो क्या बोल रहे हैं? गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। वो शून्य में समाया, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। भाइयों,
ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। ये रहस्य सर्वप्रथम कबीर साहब ने आकर दुनिया को दिया। आगे देखते हैं, आगे साहब क्या कह रहे हैं। इसलिए संतत्व की धारा ने एक उस परम पुरुष की उपासना बोली जिससे निसंदेह सर्वगुण निर्गुण भक्ति की स्थिति डगमगाई। अब आप देखें साहब क्या करें। सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्त थे हाथ, मेरा कहान आदरे परपंची बरसात। मन ही निरंजन, मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। फंदा है ते लोग को कोई न भावते न्यार। ये पूरे संसार को बांधा हुआ है इस चीज ने। निरंजन है निर्वाण पद कहो तुम्हें हितवंत, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। इसके आगे कोई गया ही नहीं, इसके आगे कोई ना गयो, यह मत चार वेदन ने ठहरो। अब यहां पर ही बहुत बड़ी वो चीजें हुई। अब आप एक बात और सोचें, अब साहब एक बात और क्या, सप्त कर्म और शून्य सत सात सुरत स्थान 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन जान, वही निरंजन निराकार है। राज निरंजन देखता ठाम ठाम भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग कहीं निकट कहीं दूर। आप थोड़ा चिंतन करें। इसलिए इस धारा में एक उस परम पुरुष अगम पुरुष का सत्पुरुष का संदेश कहा गया। ये बाकी सब काल पुरुष का खेल माना गया। तो बंधुओं, इस तरह अब सृष्टि कैसे हुई। शून्य में रचो संसारा, शून्य का है सकल प्रसारा। शून्य के अंदर एनर्जी थी, शून्य में एनर्जी है। वो शून्य जहां तक रमी है वहां तक निरंजन है, इसलिए उसको कहते हैं कण कण में रमा है। शून्य का है सकल प्रसारा। अभी साहब क्या कहते हैं, योग जति संन्यासगत कोई ना पावन अंत। उसके आगे वो जाने नहीं दे रहा है किसी को। साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जाना नारा, कहे कबीर जानेगा भाई। वाह, कह रहे हैं उसके आगे भेद हमारा। कोई नहीं, कहे कबीर जानेगा सोई, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई बड़ला कोई, कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। या सदगुरु शब्द का सृजन हुआ। तो बंधुओं, उस शून्य ने, शून्य एनर्जी ने अपने अंदर कैसे किया, आकाश तत्व की उत्पत्ति कर दी। अब साहब कह रहे सर्वगुण निर्गुण एक ही जानो, यानी वो अपनी एनर्जी किसमें डाइवर्ट किया, आकाश तत्व में, ब्लैक मैटर। इसलिए वैज्ञानिक लोग यहां तक पहुंचे हैं, कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन, कॉज ऑफ द क्रिएशन। उसी फिर आकाश तत्व के द्वारा ही फिर वायु की उत्पत्ति हुई। इसलिए पवन देव को मानते हैं, अग्नि देव को मानते हैं, जल देवता को मानते हैं। इन मान्यताओं के पीछे एक बैकग्राउंड है। और पवन और आकाश के संसर्ग से अग्नि की उत्पत्ति हुई, हीट, सूर्य हुआ। सूर्य और पवन, इसलिए अग्नि क्या है, अग्नि जल, अग्नि है वायु।
अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति हुई। कह रहे हैं ना, जल जल रहा है, जल रहा है, जल से पृथ्वी, ये ब्रह्मांड स्तर हुआ। सेम सिस्टम से एक ग्रेट डिसोल्यूशन आती है जो महाप्रलय होती है। सबसे पहले जल की अधिकता होगी, पृथ्वी को विलोम कर देगा, लय कर देगा, जल हो जाएगा अधिक, और सूर्य पूरे जल को शोषित कर देगा। अग्नि, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पूछो मत। इस समय वैज्ञानिक लोग एक बात की चेतावनी दे रहे हैं, हे मनुष्य जाग जाओ, प्रदूषण नहीं फैलाओ, इससे मानव जाति इस समय बहुत संकट में है। वजह टेम्परेचर बढ़ने से, 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है धरती का। इससे क्या हुआ, मिसकैरेज की केस बहुत हो रहे हैं, माताएं बहनें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं। पहले बच्चा कंसीव करती है मां, थोड़ा दिखता है, थोड़े दिन में रिमूव हो जाता है, ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और पुरुष में भी पौरुषत्व थोड़ा डाउन आता जा रहा है। दूसरा, अवसाद की बीमारी दुनिया में बढ़ रही है, बहुत ज्यादा लोग अवसाद में आ रहे हैं। गर्मी में वैसे ही आदमी परेशान हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए अगर यही दशा रही तो मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा पृथ्वी पर। पर्यावरणविद इसलिए दुनिया को समझा रहे हैं कि धरती को बचाओ, मानव जाति को बचाओ और प्रदूषण नहीं करने दो। बहुत विकसित देश जो है वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, अमेरिका में, रसिया, चाइना में, रशिया में कम, भारत में काफी ग्रीन गैसेस। तो बंधुओं, ये रहस्य है सृजन का। पर एक सवाल उठा, निरंजन के पास इतनी ऊर्जा कहां से आई? ये परमात्मा का पंचम शब्द पुत्र है, परम पुरुष का। इसलिए संतत्व की धारा में आप देखना, वो कहीं ना कहीं दबी आवाज में खंडित कर रहे हैं बाकी मान्यताओं को। और साहब की वाणी का अगर अध्ययन करेंगे तो वहां क्या कह रहे हैं, अवधु बेगम देश हमारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। और क्या कह रहे हैं, जहां से हंसा आया अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, वहां ये पांच तत्व है ही नहीं, इसलिए विनाश नहीं है। पवना नहीं, धरती और आकाशवा। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा। साहेब कबीर लाए है संदेशवा, जहां से हंसा आया अमर है वो लोकवा। ये मान्यता स्थापित किया कर संतों ने। इसलिए संतत्व की धारा में इन चीजों को खंडित नहीं कर रहे हैं, पर आगे बोल रहे हैं, इसके आगे वेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। उसकी प्राप्ति का साधन क्या बोल रहे हैं कि आपको मैंने अभी दिखाया, भृंग मता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। जो वहां पूर्ण सदगुरु है वो एक एनर्जी अपने कंसंट्रेशन में लाता है। कंसंट्रेशन में एनर्जी आएगी, हवा में देखो कण आते हैं तो खुशबू बदबू आती है, वो आप में ड्रॉप करेगा, तब आप इन सब से बच सकते हो। तो नहीं बच सकते हो। इसलिए कबीर साहब ने गुरु को इतना हाई इलिमिनेट किया, 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। यही प्रसंग कल फिर मैं उठाऊंगा, विषय बड़ा लंबा है।